Hello students, hope you all are good. Today we are going to discuss about the theories of interest. So there's a lot of theories, classical, neoclassical. Neoclassical is related to the loanable funds theory. After that we will discuss about the Keynesian theories of interest. So before that we are going to discuss about the interest rate differentials. इंटरेस्ट रेट में कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन होती है अगर मार्केट में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव कंडीशन है मनी मार्केट में, कंडीशन इन मनी मार्केट। दूसरी कंडीशन है हमारी परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल इंटरेस्ट जनरेट करता है और कैपिटल को यहां पर हम फैक्टर मान रहे हैं, कैपिटल इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो पहला रीजन जो होता है वो होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर इंटरेस्ट रेट में डिफरेंसेस होते हैं। अगर मान लीजिए किसी एक फर्म का प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, अगर किसी दूसरे फर्म का प्रोडक्टिविटी कम है तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा। दूसरा है मैच्योरिटी ऑफ लोन, तो जो लोन अमाउंट कैपिटल जो इंटरेस्ट रेट जनरेट करेगा उसकी मैच्योरिटी यानी उसके टर्म यानी कि टाइम पर बेसिस हम उसके इंटरेस्ट रेट को डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर एल फॉर लॉन्ग टर्म, अगर लोन लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। तीसरा है डिग्री ऑफ रिस्क, यानी कि रिस्क किसी चीज में अगर ज्यादा है यानी कि डिग्री ऑफ रिस्क अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। चौथा हमारा है नॉन होमोजेनिटी, अलग अलग तरह के लोन के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अलग, सर्विसेज सेक्टर के लिए अलग। तो हर तरह के अलग अलग नॉन होमोजेनस सेक्टर्स के लिए अलग अलग कैपिटल्स पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। पांचवा है हमारा नेचर ऑफ सिक्योरिटी। नेचर ऑफ सिक्योरिटी, अगर लिक्विडिटी की बेसिस पर हम मान लें, यानी कि अगर जो चीज मॉर्टगेज या बंधक रखी गई है लोन के एवज में, जमीन के कागजात या फिर कोई भी ऐसी चीज, बॉन्ड सिक्योरिटी पेपर्स, वो कितना लिक्विड है। अगर लिक्विडिटी ज्यादा है उसकी, मान लीजिए कि गोल्ड रखा गया है, सोना रखा गया है उसके लोन लेने के लिए, तो लिक्विडिटी ज्यादा है उसकी। वहीं अगर कोई जमीन के कागजात रखे गए तो उसकी लिक्विडिटी उसकी तुलना में कम है। तो लिक्विडिटी जब ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और जब लिक्विडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। छठा पॉइंट है हमारा मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस कैसे इंटरेस्ट रेट को के डिफरेंस को क्रिएट करती हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल डिफर्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज। जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है, उसी तरीके से उन दोनों की डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल्स भी अलग अलग होती है उनकी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। तो वेरियस इंडस्ट्रीज के डिफरेंस जो है वो इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। सातवां जो पॉइंट है हमारा मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, यानी कि फैक्टर कैपिटल जो है, अगर जितना मोबाइल होगा फैक्टर यानी कि मोबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, उतनी ही तेजी से उसको कन्वर्ट किया जा सकता है लोन के अमाउंट को। आठवां जो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंसेस को कम किया जा सकता है, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है। नौवां जो पॉइंट 2, 3 नौवां जो पॉइंट है वो है क्रेडिट वर्दिनेस, यानी कि ये अगर कोई व्यक्ति ज्यादा क्रेडिटेबल है, जैसे आजकल क्राइबल स्कोर काउंट होते हैं लोगों के, अगर वो आईटीआर भरते हैं तो उनको लोन लेने के चांसेस ज्यादा मिलते हैं, तो उनका क्रेडिट ज्यादा होता है। तो उस क्रेडिट के बेसिस पर भी लोन के रेट के डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। अगर क्रेडिट ज्यादा है
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। अगर क्रेडिट कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशंस ज्यादा चार्ज करेंगे। 10वां है अमाउंट ऑफ लोन। अगर अमाउंट ऑफ लोन अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। अगर वही अमाउंट ऑफ लोन कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। 11वां है डिस्टेंस, यानी कि लोन जिस पार्टी को दिया जा रहा है अगर उससे उसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसकी रिकवरी के रिस्क ज्यादा हो जाएंगे। तो डिस्टेंस के बेसिस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मनी रेट और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लासिकल थ्योरी है जिसमें उन्होंने रियल फोर्सेस के बेसिस पर अपनी थ्योरी को स्टैब्लिश किया। तो मनी रेट यानी कि नॉमिनल रेट यानी कि करंट रेट पर अगर देखा जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो उसको मनी रेट कहते हैं। और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि बेस प्राइसेस पर अगर उसको काउंट किया जाए तो वो रियल रेट बेस रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स। अब हम उसको थ्योरीज में यूज करके ये डिफाइन कर पाएंगे कि क्लासिकल, नियो क्लासिकल और कीन्स ने किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट को उसके रियल फोर्सेस के बेसिस पर डिफाइन किया कि कहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन हो पाएगा, डिटरमाइन हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच।